वर्धमानाय निर्वृतिकैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज्याचे श्री आदि सागर जी महाराज की परम पूज्याचे श्री महावीर कीर्ति महाराज की परम पूज्याचे श्री विमल सागर महाराज की परम पूज्याचे श्री तपस्वी सम्राट सन्नति सागर महाराज की परम पूज्याचे गुरु सुंदर सागर महाराज की ऐन समय की धर्म की जीवाणी माता की हरिका सुनाई माता की हरिका संत की जीवन में हम बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं और बहुत सारे वाक्यों का भी प्रयोग करते हैं। वस्तुओं के द्वारा हमारी आसक्ति बढ़ती है और वाक्यों के द्वारा हमारा राग बढ़ता है। तो राग को भी कम करना है और आसक्ति को भी कम करना है। अंतरंग के राग द्वेष परिणाम मूल है और बाहर का त्याग कैसा है? वह तो सिर्फ एक क्रिया है। यदि अंतरंग में राग द्वेष बढ़ता जा रहा है तो बाहर से त्याग करने का कोई अर्थ नहीं। सबसे पहले राग द्वेष कम होना चाहिए, उसके बाद आपको त्याग करना चाहिए। नहीं तो बाहर का केवल त्याग कर दिया और अंतरंग में गहरी आसक्ति भाव है, गहरा राग भाव है तो क्या होगा? तो फिर कभी भी हमारे त्याग का पूरा फल हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए पहले ही बता दिया, राग रति तनु प्रत्यय, यानी राग और आसक्ति को कम करने के उद्देश्य से ही त्याग कर रहे हैं और कोई उद्देश्य। तो हम त्याग तो बहुत करते हैं लेकिन उद्देश्य को भूल जाते। तो निरुद्देश्य यदि कार्य करेंगे तो फिर फल कैसे मिलेगा? जैसे कोई बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने जाता है तो हम उससे पूछते हैं कि भैया स्कूल में एडमिशन क्यों कराना? तो क्या कहता है? शिक्षा और संस्कार के लिए कराया जाता है। हमारा बच्चा बड़ा होकर के योग्य बने, धन भी कमाए और धर्म भी कमाए, हमारा सम्मान करे, इसके लिए हम स्कूल में पढ़ाते हैं। यही कारण है कि और कुछ है? और अगर कोई कहे कि हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं है, हम तो ऐसे देखा देखी में सबके बच्चे जा रहे हैं ऐसे हम भी भेज रहे, तो क्या होगा? वह बालक का भविष्य बनेगा। आपने उसे बच्चे को भी नहीं सिखाया कि भैया आपको धर्म करना है और धर्म भी करना है और क्या करना है? पढ़ाई भी करना। दोनों चीजों के लिए उसको शिक्षा की जरूरत है। केवल स्कूल की पढ़ाई से काम हो जाएगा? यदि उसमें संस्कार नहीं हुए तो पढ़ लिख तो बहुत जाएगा लेकिन आपका सम्मान जीवन में कभी नहीं करेगा। जब तक यदि उसमें धर्म के सिद्धांत होंगे तो वह आपका सम्मान जिंदगी भर करेगा और वह शिक्षा उसको धन कमाना सिखा सकती है पर सम्मान नहीं सिखा सकती, सम्मान करना नहीं सिखा सकती। केवल धन कमाना ही सिखाती है सारी शिक्षाएं, सम्मान करना नहीं सिखाती।
तो सम्मान करने के लिए क्या चाहिए? धर्म चाहिए। तो इसलिए अब हमारी यहाँ पर बात चल रही है। अब यह कारिका बहुत महत्वपूर्ण कारिका है। इसमें यह बताया है कि कौन कौन सी वस्तु का त्याग करना चाहिए। जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है और आवश्यकता होने के बाद भी वह यदि अभक्ष्य की श्रेणी में आ जाए तो उसका क्या करना पड़ेगा? त्याग करना। ठीक है, तो इसी तरह से और भी 3 कैटेगरी इसमें बताई है। 3 प्रकार से वर्गीकरण करके समझाया है कि इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए इसको अपन पढ़ते हैं श्लोक को। यदनिष्टं तद्व्रते यच्चानुपसेव्यमेतदपि जयात् अभिसन्धिकृता विरतिर् विषयाद्योग्यात् व्रतं भवति। यदनिष्टं तद्व्रते यच्चानुपसेव्यमेतदपि जयात् अभिसन्धिकृता विरतिर् विषयाद्योग्यात् व्रतं भवति। तद्वाद सूत्र में आया है हिंसा आदि 5 पापों का त्याग करना क्या है? व्रत है। यहाँ पर भी व्रत की परिभाषा बताई जा रही है और विश्लेषणात्मक तरीके से बतलाई जा रही है। एक तो सामान्य से कह देते हैं क्या? त्याग करना व्रत है, ये बिल्कुल सामान्य परिभाषा। फिर कह दिया हिंसा आदि 5 पापों का त्याग व्रत, ये भी एक उससे थोड़ी विशिष्ट हो गई। लेकिन इसमें जो व्रत की परिभाषा है ये बहुत विशिष्ट परिभाषा है, क्योंकि आगे जो बढ़ेगा जिसने 5 अनुव्रत को धारण कर लिया और गुणव्रत को धारण कर लिया वह कैसा पुरुष है? विशिष्ट है कि सामान्य है? विशिष्ट है। वह 5वें गुण स्थान वाला है और उसके लिए सामान्य व्रत की परिभाषा नहीं होगी। कैसी परिभाषा होगी? विशिष्ट परिभाषा होगी। तो यहाँ पर उसी को बता रहे हैं। पहला शब्द है यदनिष्टम, जो हमारे लिए अनिष्ट है। कभी भी जिससे कोई अच्छा कार्य इष्ट कार्य सिद्ध नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अनिष्ट कहते हैं। और तद्व्रत है, उसको छोड़ देना चाहिए। जो अनिष्ट है उसको क्या करना चाहिए? व्रतयेत का मतलब छोड़ देना चाहिए। जो अनिष्ट है, अनिष्ट का मतलब जो विरुद्ध है। अब जैसे अभी आपका अभी मौसम क्या चल रहा है? बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में कौन सी चीज अनिष्ट होती है? सावन साग न भादो दही। क्या है? और शुरू से याद है सबको? तो अभी कौन सा चल रहा है? सावन। अभी भादो प्रारंभ हो गया ना। अभी एकम भादो का ही प्रारंभ चला, कृष्ण पक्ष चला। तो क्या लिखा है? भादो दही। भादो में यदि आप दही का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करते हो, यहाँ पर सामान्य सेवन नहीं, और दही भी कैसा जो बहुत ज्यादा खट्टा है और उसका अत्यधिक मात्रा में यदि आपने सेवन कर लिया तो क्या होगा? भादों में वह दही आपके लिए नुकसानकारक हो जाएगा। इसीलिए और सावन में यदि आपने पत्तेदार साग खाया तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। यह सब है, इसका पूरा दोहा है ना? कौन सा है भैया? जेते गुड़ बैसाखे तेल और आषाढ़े बेल, इसी पूरा दोहा। तो इसमें यह बताया है कि यदि आप इन सब चीजों का सेवन ज्यादा करोगे तो क्या होगा? उससे आपके शरीर में रोग या बीमारी जरूर उत्पन्न
हो जाएगी। तो पहले के भी लोग इसलिए कहते थे। और उसमें क्या आता है, खाने के बारे में आता है, इंग्लिश में आता है ईट एन एप्पल, है ना। एक सेब रोज खाओ तो डॉक्टर के पास नहीं जाना, ऐसा ईट एन एप्पल a day keeps doctor away, ऐसे भी कई बातें आती। तो अब इसमें यही बता रहे हैं कि आपके लिए, अब इसमें दोनों चीजें आ गई। जो पहले वाला दुआ था उसमें क्या आया, उसमें तो यह आया कि कौन सी चीज ज्यादा खाओगे, तो किस माह में कौन सी चीज आप ज्यादा खाओगे तो आपके लिए अनिष्ट हो जाएगी। और यदि आप एप्पल रोज खाते रहोगे तो क्या हो जाएगी, इष्ट हो। ठीक है, तो इसी तरह से ये तो एक सामान्य चीज है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कि हमारे लिए इष्टकारक नहीं है, तो उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद जैसे कि सबसे पहले तो अति सर्वत्र वर्जनीय, किसी भी वस्तु की यदि आपने अधिक मात्रा में सेवन कर लिया तो वह आपके लिए अनिष्ट हो जाता है। देख लो कोई भी मात्रा, यदि आप मीठा ज्यादा खा लोगे तो क्या हो जाएगा, वही नुकसान कर जाएगा। दूध ज्यादा पी लोगे वह भी नुकसान कर। किसी भी चीज की अधिक मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी तो वो आपके लिए अनिष्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले अनिष्ट में क्या आएगा, अति मात्रा। शरीर को जितनी मात्रा, किसी को शुगर तो उसके लिए शक्कर क्या है, अनिष्ट। यदि वो शक्कर खा लेगा तो क्या होगा, तुरंत बीमार पड़ जाएगा। लेकिन कोई लो ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति, उसके लिए शक्कर इष्ट। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई लो ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए चीनी और नमक का घोल वो करा के देंगे, नींबू की शिकंजी, तो उसको फायदा करेंगे अलग अलग व्यक्ति के लिए। और एक हाई ब्लड प्रेशर वाला है उसको नमक नहीं दे सकते, उसके लिए नमक अनिष्ट है। यदि उसको नमक और मीठी वस्तुएं ज्यादा दे देंगे हाई ब्लड प्रेशर वाले को तो क्या होगा, बीमार हो जाए। इसीलिए अलग अलग व्यक्ति के लिए और अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग वस्तु इष्ट और अनिष्ट हो जाए, ये तो समसामयिक है। तो इसमें भी अपने को देखना है। अब जैसे अपन पांचों इंद्रियों के विषयों में लगाते हैं अनिष्ट कैसे, पांचों इंद्रियों में सबसे पहले क्या है, स्पर्श। यदि आप ज्यादा मुलायम गद्दे पर सोओगे तो क्या होगा, आपका शरीर और ज्यादा नाजुक बन जाएगा, फिर क्या होगा, और आप बीमार। इसलिए अधिक मुलायम गद्दे पर सोना क्या हो गया, अनिष्ट हो गया। ये स्पर्श इंद्रिय के द्वारा होता है। और आप देखिए और किस हिसाब से, और वस्त्र आपके कैसे होना चाहिए, मौसम के अनुकूल होना चाहिए। गर्मी का मौसम है तो वस्त्र कैसे होना चाहिए, सूती वस्त्र, हल्के वस्त्र, हल्के रंगों के वस्त्र। लेकिन सर्दी है तो उसमें कैसे मोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो जो वस्त्र आपको गर्मी में इष्ट है वो सर्दी में इष्ट है क्या, इसलिए कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, गर्मी के कपड़ों का परिमाण अलग करते हैं, सर्दी के कपड़ों का परिमाण अलग करते हैं, और फिर नियम कर लेते हैं कि जब तक गर्मी की ऋतु है तब तक हम यही वस्त्र पहनेंगे, और जब सर्दी की ऋतु आती है तब अलग वस्त्र। कम से कम गर्मी में तो अपने को प्रयोग तो करना नहीं, अभी तो केवल 2-3 महीने सर्दी पड़ती है, अपने गर्मी में तो कोई स्वेटर पहनेगा नहीं, तो फिर गर्मी के मौसम के त्याग भी कर दो तो कोई हर्ज नहीं, कर सकते ही नहीं। अभी बताओ कौन स्वेटर पहनता है, लेकिन त्याग किसका है, नहीं। तो वह अलग अलग। अब सूरज की धूप कैसी लगती है, ज्यादा अच्छी नहीं लगती गर्मियों में, लेकिन वही धूप कहाँ कब अच्छी लगती है। इसलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग वस्तु हो जाती है, इष्ट और अनिष्ट। और तो इसलिए अपन अनिष्ट में सबसे पहले लिखते हैं अति मात्रा वाले पदार्थ हर हाल में इष्ट नहीं है। कुछ थोड़ी मात्रा में, मतलब लिमिटेड मात्रा में यदि कोई भी वस्तु खाएं तो कभी बीमार नहीं पड़ते। उसके बाद क्या बताया है, उसके बाद
देखिए थोड़ा सा। अभक्ष्य चीजें कौन कौन सी होती है? ये आपने पढ़ा होगा दोहा, ओला घोर बड़ा निश भोजन, बहुबीजा बैगन संधान, बड़ पीपर उमर कट उमर, पाकर फल जो होए अजान। इसको समझ लें थोड़ा सा। ओला क्या होता है? ये अभक्ष्य पदार्थों के बारे में है। ओला क्या चीज होती है? जब पानी गिरता है, बरसात होती है, तो बर्फ के टुकड़े वो गिरते हैं, बर्फ टाइप के टुकड़े, उनको क्या कहते हैं? ओला है। तो उस ओला खाने योग्य नहीं है। उसके बाद और बड़ा किसको कहते हैं? कच्चा दूध जो है, उसमें यदि आपने उड़द की दाल के बड़े बनाए, कच्चे दूध, समझ में आई बात? कच्चे दूध का दही जमाया और उससे यदि आपने उड़द के दाल आदि या बेसन की कोई चीज बनाई है तो वह अभक्ष्य है। पके दूध का अभक्ष्य नहीं है। समझ में? यदि आप मर्यादा का दूध लेकर के आए और उसका आपने दही जमाया, दही भी मर्यादा वाला है, 24 घंटे की मर्यादा वाला, तो वह जो मर्यादित दही का यदि आप उपयोग करते हो तो दाल के साथ भी उपयोग कर लोगे तो वह अभक्ष्य नहीं है। लेकिन आपने कच्चे दूध से दही जमाया है, तो दही भी अमर्यादित, दूध भी अमर्यादित, तो वह सेवन योग्य, वो तो दूध दही भी सेवन योग्य नहीं है। तो उसके साथ में यदि आप दाल या गेहूं का किसी भी चीज का संयोग कराओगे तो वह भी अभक्ष्य हो जाएगा। उसके बाद क्या है? निशी भोजन, रात्रि में भोजन अभक्ष्य की श्रेणी में आता है। रात्रि में भोजन किस श्रेणी में? अभक्ष्य में। उसके बाद बहुबीजा, बहुत सारे जिसमें बीज हैं ऐसी चीज है। और बैगन, बैगन देखते हैं आप लोग, तो वह बैगन क्यों नहीं खाते थे? क्योंकि बैगन तामसिक होता है। बैगन खाने से मस्तिष्क कैसा हो जाता है? कुंद हो जाता है, तामसिक वृत्ति होती है, इसलिए उसको खाना नहीं चाहिए। उसके बाद ये 5 फल कौन कौन से? बड़ पीपर उमर कटुमर पाकर फल, ये सब क्या है? ये सब 5 नंबर फल है। तो इनका ये भी अभक्ष्य में आते हैं, अभक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। अब भैया कोई बच्चा बीमार होगा तो वो तो चिल्लाएगा, उसमें क्या परेशानी? चिल्लाने दो, बीमार है, ठीक है। अब क्या है? कंदमूल माटी विष आमिष, कंदमूल है। कंदमूल कैसे होता है मालूम है आपको? कंदमूल में क्या क्या आ जाएगा? आलू है, गाजर है, मूली है और शकरकंद आएगी, और बताओ वो चुकंदर आती है, वो तो हमने कभी देखी भी नहीं, आई भी नहीं हमारे। चुकंदर और क्या यही होती, आलू, यही सब चीजें होती है। तो जितना भी कंदमूल है वो किस श्रेणी में आता है? अभक्ष्य की श्रेणी में आएगा। उसके बाद माटी है, क्या फल आता है? चुकंदर कंदमूल में आता है। ऐसे अभी जैनियों में कोई वैसे नहीं कर लेता, चुकंदर कोई नहीं खाता, ठीक है। उसके बाद माटी, मिट्टी को खाना ही किसमें आएगा? अभक्ष्य में आएगा। मिट्टी नहीं खा सकते। मिट्टी बच्चे खाते, छोटे बड़े लोग जो भी है, मगर मिट्टी अभक्ष्य में आती है। आप लोग सुन लो, लिख लो, ये सब दुआ लिख लेना। मिट्टी काय में आती है? अभक्ष्य में आती है, ठीक है। उसके बाद विष जो है वो अभी अभक्ष्य में है, विष भी नहीं खाना। और आमिष यानी मांस और मधु यानी शहद, ये सब अभक्ष्य में आते हैं।
माखन, मक्खन भी अभक्ष्य में आता है। और मदिरापान यानी मद्यपान, ये सब अभक्ष्य में आते हैं। समझ में आ गए सबको? और क्या? फल अति तुच्छ, बहुत छोटा फल है। और तुषार चलित रस, तुषार क्या होता है? तुषार मतलब ओस, पत्तों पे ओस नहीं आ जाती सुबह सुबह, वो ओस नहीं खाना चाहिए, वह भी अभक्ष्य में। और उसके बाद चलित रस, चलित रस का मतलब अब दूध, आपने कोई भी पदार्थ है वह अपने स्वाद से चलित हो गए, जो उसका मूल स्वाद था। अब कई बार घी भी ऐसा हो जाता है, बहुत पुराना हो जाता है घी, और पुराना होने के बाद उसका स्वाद बिगड़ गया। तो ऐसी कोई भी वस्तु, चाहे वो फल हो, चाहे फल का रस हो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, यदि उसका स्वाद बिगड़ गया तो वह अभक्ष्य हो जाता है। उसका सेवन करने से क्या होता है? आप बीमार पड़ते हैं, इसलिए उसका सेवन नहीं करना। जिसका भी स्वाद खराब हो गया है, कई बार ऐसा होता है रोटी भी या कोई चीज़ें गर्मी से भी स्वाद बदल जाता है चीज़ों का, तो जिन चीज़ों का स्वाद बदल गया है उन चीज़ों का सेवन, वो कोई भी चीज़ हो, चलित रस का मतलब जिसका जो स्वभाव है, रस है, वो अब चेंज हो, पहले वो खट्टा था, कड़वा हो गया। नींबू में होता है, आप नींबू का रस ज़्यादा देर तक निकाल के रखो, बाद में वो रस बिल्कुल कड़वा हो जाता है, वो रस सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप तो चोके में रहते हो, तो चोके में क्या विधि होना चाहिए? नींबू का रस पहले से काढ़ना ही विधि नहीं है। आप नींबू के सिर्फ पीस करके उसको ढक के रख दो। अगर आप उसका रस निकाल लेते हो तो उसमें क्या हो जाता है? वो बिल्कुल कड़वा हो जाता है और वो साधु के लिए भी नुकसान करता है। इसलिए सही विधि क्या है? आप उसके पीस बना करके रख दो और जब साधु आए तब आप उसको बिना हाथ से ही काम हो जाएगा, कोई चाकू का प्रयोग करने की जरूरत नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, क्योंकि अगर वो रस कड़वा बच भी गया तो बाद में आप उसको प्रयोग नहीं कर सकते, सही है कि नहीं? बाद में वह रस आपके भी काम का नहीं, और साधु लेता है तो साधु के लिए भी वो कड़वा हो जाता है, तो उसके लिए भी वो नुकसान करता है। तो इसलिए अपने को बहुत सावधानी से चलना है। इसमें चलित रस हो गया। अब इसके बाद ये 22 अभक्ष्य, ये सब क्या है? 22 अभक्ष्य वस्तुएं हैं, इनका सेवन, तो इन सब का क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। सबका हो गया भैया त्याग? मोदी जी का तो हो गया। जो जो अपन पढ़ रहे हैं वो सब मोदी जी त्याग कर देंगे भाई, उनका पहले से हो गया। अब इसको आगे समझिए। अब लिखा है यज्ञानुपसेव्य मेद तभी जया। और अनुपसेव्य, अनुपसेव्य किसको कहते हैं? मल, मूत्र, लार आदि जो चीजें हैं ये अनुपसेव्य में आती हैं। अब कहीं कहीं प्रचलन है गाय के मूत्र का सेवन करते हैं दूसरी जगह कहीं, तो वह कैसा अपने लिए अनुपसेव्य है, अनुपसेव्य। अब मधु भी इस प्रकार से, उसमें मधुमक्खियों का सब कुछ रहता है, तो वो अनुपसेव्य भी है और अभक्ष्य भी है। कौन सी चीज अभक्ष्य है? शहद अभक्ष्य भी है और अनुपसेव्य भी है। दोनों उस तरीके से अपने लिए नुकसानदेह और अनिष्ट भी है, अनिष्ट भी है, अनुपसेव्य भी है और अभक्ष्य। इसी प्रकार से मदिरा भी इसी में आती है, क्योंकि मदिरा कैसी है? उसमें भी बहुत सारे जीव मर जाते हैं और सड़ जाते हैं, तो सड़ी हुई चीज खाना चाहिए कि फेंकना चाहिए? तो सड़ी हुई चीज के कारण वह अनुपसेव्य भी है, अनिष्ट भी है और अभक्ष्य भी। तो इस तरह से कई कई वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें तीनों चीजें घटित हो जाती हैं। और क्या है इसमें? हाँ, अब इसके बाद बताया अनुपसेव्य, यानी 3 चीजें हो गई। पहला छोड़ने योग्य क्या है? अभक्ष्य, ठीक है, अभक्ष्य छोड़ने योग्य है। उसके बाद अनिष्ट छोड़ने योग्य है और अनुपसेव्य, जो कि सभ्य पुरुषों के लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है। ऐसी वस्तुएं उपयोग में नहीं लाना चाहिए। जैसे खून है, हमने
नेल पॉलिश, जिसमें जहाँ पर पशु पक्षियों की चर्बी है, खून है, ऐसी चीज़ें जो अब कोई आइसक्रीम में जिलेटिन है, अजीनोमोटो भी मांस से ही बनता है। वो लोग अपन लोग भी कोई कोई शादियों में प्रयोग करने लगे, जबकि वह मांस से बनता है, लेने योग्य, प्रयोग करने योग्य नहीं। उसकी जिसको पता करना हो अजीनोमोटो कैसे बनता है, तो मेरे पास लिस्ट रखी, मुझे पता पूछ लेंगे। अजीनोमोटो भी स्वाद के लिए अपने भी लोग प्रयोग करने लगे, जबकि वह मांस का अंश है, प्रयोग करने योग्य। इसलिए अपने यहाँ विवाह आदि में ध्यान रखें, अजीनोमोटो मंगा करके कभी भी कहीं पे डालें नहीं, ये अपने को ध्यान रखें क्या भोजन में डालें। तो ये सब चीज़ें कैसी हैं, सेवन करने योग्य नहीं है। और बाजार की भी जितनी भी चीज़ें जिनमें मांस का अंश है, वे भी सेवन करने योग्य नहीं है। ये हो गई आपकी स्पर्शन इंद्रिय और रसना की बात। इसके बाद घ्राण इंद्रिय में कौन सी चीज़ें आपके सेवन योग्य है, कौन सी नहीं। इत्र होता है, इत्र में ऐसे इत्र आते हैं जो कि इत्र लगाने के बाद मन में विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे इत्र आदि भी इत्र आपको लगाना है तो गुलाब फूलों का इत्र लगा सकते हैं, और काय का लगा सकते हैं, चंदन का लगा सकते हैं, चंदन आदि का, चंदन अगर आदि का लगा सकते हैं। लेकिन जो जिस इत्र में पशुओं से निर्मित होता है वह इत्र नहीं लगाना। कस्तूरी वाला भी आता है, कस्तूरी में हिरण को मार करके कस्तूरी का इत्र बनाते हैं, इसलिए वह सेवन योग्य नहीं है। तो अपने को सुगंधी भी कौन सी इस्तेमाल करनी, इसका भी ध्यान रखना है। इसके बाद क्या हो गया, स्पर्शन रसना घ्राण। चक्षु, चक्षु से कैसे करेंगे, आँखों से हम बहुत सारे टीवी पिक्चर आदि देखते हैं, उसमें से कुछ तो बिल्कुल अनिष्ट है। कौन से अनिष्ट है, जिनको देखने से हमारे मन में विकार उत्पन्न हो जाते तुरंत, ऐसे चित्रों का पूरा त्याग, उनको नहीं देखना चाहिए। अखबार में भी ऐसे चित्र आते हैं, अखबार है, पत्रिका है, उसमें भी ऐसे चित्र आते हैं और ऐसा वर्णन भी आता है। तो उस वर्णन और ऐसे चित्रों को न देखना, न पढ़ना, न ये हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद आँखों का हो गया। कर्ण, कर्ण में कितने गाने हैं जिनमें कोई सारभूत तत्व नहीं है, फिर भी हम उनको सुनते जाते हैं, अच्छे लगते हैं। तो ऐसे गीत, आपको गीत भी कुछ पुराने गीत भी भजन की तरह थे पहले, तो जो जिस गीत में हमको धर्म की शिक्षा मिलती है ऐसे भी गीत थे, जिसमें आता है बुढ़ापा देख कर रोया, वो एक गाना है। तो ऐसे जिसमें तीनों पनों, पहले भजन भी होते थे, पहले ये होता था, पहले की जितनी भी फिल्में उनमें एक भजन कंपलसरी होता, आप देख लो पुरानी, उनमें सारी फिल्मों में एक भजन जरूर मिले, एक भजन हर फिल्मों में होता था। लेकिन अब तो कुछ होता ही नहीं। तो पहले उसमें यदि आप उसका भजन भी अपन सुन रहे तो कोई विशेष दोष नहीं है, लेकिन अगर अपन ऐसे विकार वाले भजन, अब तो कोई भजन अच्छे है ही नहीं पिक्चरों में, अब तो सब वही विकार वाले ही गीत हैं, तो वो विकार वाले गीत बार बार सुनना, ये सब क्या है, वह हमारे लिए अनिष्ट है। उनको सुनने से हमारी इंद्रियां चंचल हो जाती हैं, इसलिए ऐसे गीत आदि नहीं सुनना। अच्छे गीत हैं जिनसे कोई शिक्षा मिल रही है, जो हमारे लिए योग्य है, उनको सुन सकते हैं। तो ये अपने पूरे पंचेंद्रिय के विषय में अपन ने समझ लिया, कौन से हमारे लिए अनिष्ट है, कौन से हमारे लिए इष्ट है, और कौन से अनुपसेव्य है और कौन सा आवश्यक, यह सारा। तो इसके लिए अपने को कैसे समझना पड़ेगा, अपने अपने भूमिका के अनुसार अपने को समझना है कि अवश्य भी छोड़ना है, ठीक है। क्या क्या छोड़ना है मोदी जी, अवश्य छोड़ना है, और अनुपसेव्य और अनिष्ट भी छोड़ना है। और भी देखिए
अनिष्ट भी और गरिष्ठ भी छोड़ना चाहिए। गरिष्ठ ऊँट का दूध अनुपसेव्य नहीं है, वह तो उसका ऐसा अनुपसेव्य नहीं है, वो अभक्ष्य में आए, क्योंकि ऊँट का दूध बहुत ज़्यादा मीठा होता है। ऊँटनी का दूध, ऊँट का कहाँ होता है? ऊँटनी का दूध जो होता है बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो वो ऐसा कहते हैं जैसे ही वह दूध निकालते हैं तुरंत उसमें कीड़े आ जाते हैं, तुरंत उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो वह सेवन योग्य नहीं है, इसलिए वह अभक्ष्य है। गाय में कोई बात नहीं, गाय में नहीं, आप तो दूध ही छुड़ा दोगे फिर। गाय का दूध और भैंस के बाकी किसी जीव के दूध में कोई दोष नहीं है। क्या भेड़ का घी? क्या पूछ रहे हैं? भेड़ का घी? भेड़ के दूध में, भेड़ मतलब बकरी ना, बकरी का दूध पीने योग्य है, इसमें कोई दोष नहीं। दूध वाली भेड़, तो उसमें क्या दोष है? गाय में उसमें क्या, उसमें दोष नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई पूछना नहीं है? क्या पूछना है? गाय का अब बताया ना मैंने, अनुच्छेद में आ गए, वह अनुच्छेद में लिखा है, बताया था मैंने। देखो हमारी मूत्र लाल थूक आदि जो है खून, ये सब क्या आएगा? अनुच्छेद है, खाने योग्य से करने योग्य है क्या? यह अनुच्छेद क्या खून है? नहीं, गाय का मूत्र, गाय के सींग भी आते हैं दवाइयों में, वो गाय के सींग या किसी भी पशु के सींग और उसका मूत्र वह आप नहीं प्रयोग कर सकते, अनुच्छेद है, अपने उत्तम कुल के लोगों के लिए सेवन योग्य नहीं। बीमारी हो चाहे कुछ अनुच्छेद है नहीं लेना। क्या कह रहे हैं? अभिसंधिकृता, अभिसंधिकृता का क्या है? अभिप्राय पूर्वक की गई निवृत्ति ही व्रत कहलाता है। अभिप्राय पूर्वक की गई यानी पहले वस्तु का स्वरूप पूरा समझो, जो वस्तु का स्वरूप है उसको व्यवस्थित समझो कि कौन सी चीज हमारे लिए इष्ट है, कौन सी अनिष्ट है, कौन सी अवक्ष्य है, कौन सी पहले पूरा वर्गीकरण अच्छे से समझो, उसके बाद क्या करना? उसके बाद उसको छोड़ना है, और उसका छोड़ने का उद्देश्य क्या है हमारा? कि ऐसी वस्तु कि हम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए, उत्तम कुलीन पुरुषों के लिए कैसा कैसा द्रव्य सेवन करना चाहिए? उत्तम करना चाहिए कि निकृष्ट करना चाहिए? उत्तम करना चाहिए। यदि एक समझदार व्यक्ति भी नाली का पानी पिए तो उसको समझदार कहेंगे क्या? भाई नहीं कहेंगे। इसलिए हमारे लिए क्या योग्य है? जो उत्तम कुलीन पुरुषों के लिए जो उत्तम सामग्री है उसका ही सेवन करना चाहिए। निकृष्ट सामग्री जो है ये ऐसी चीजें हैं, तो इन चीजों को लेने से कुछ अपने प्रति और त्याग आराम से आप लोग कर सकते हो कि नहीं?
कर सकते हो। तो इनका त्याग करना चाहिए और अभिप्राय पूर्वक करना चाहिए। अभिप्राय क्या है? पहला अभिप्राय है कि आसक्ति भाव, राग भाव को कम करना। दूसरा अभिप्राय क्या है? दूसरा अभिप्राय यह है कि वस्तु का स्वरूप जानकर ही ग्रहण करना। जब तक आपको पता नहीं है कि इसमें क्या डला है, तब तक सेवन। कोई भी वस्तु अगर आप बाजार से घर में लाए, पहले देखो इसमें क्या है। इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश वाले को साथ में ले जा करके पढ़ के लाओ, लेकिन बिना जांचे परखे वस्तु घर में, अगर उसमें मांस का अंश हुआ तो आप 1 मिनट में जैन धर्म से बाहर हो जाएंगे, फिर आप जैन नहीं रहेंगे। इसलिए बिना जांचे परखे कोई भी वस्तु घर में लाना। और बाजार के जो बिस्कुट हैं, आइसक्रीम है और क्या है, चॉकलेट है, केक है, ये सब अभक्ष्य भी है और अमृत सेव्य भी है, क्योंकि सब में मांस का, अंडे का अंश वगैरह डलता है, इसलिए ये सेवन योग्य कोई भी चीज नहीं। सब में डालता है। चिप्स की भी पूरी अभी आगे बता दूंगा। चिप्स में भी सब कुरकुरा करने के लिए तरह तरह की गंदी वस्तुएं डालते। आप घर में उतनी कुरकुरी चिप्स बना सकते हैं, वो बाजार में ऐसी चीजें डालते हैं, ऐसे केमिकल्स वगैरह डालते हैं जो कि आपके शरीर को भी नुकसान करते हैं और उसमें गंदी चीजें डाल देते हैं। इसलिए बाजार के चिप्स आदि भी योग्य नहीं। ठीक है, तो अब इसके बाद अगली गाथा सब पढ़ते हैं। अगली गाथा जिसमें आप बहुत दिनों से समझते रहे हैं कि नियम और यम, सारी जिंदगी में 2 ही चीजें आप पढ़ते हो, बचपन से पढ़ते हो। नियम क्या होता है और यम क्या होता है, तो इसकी परिभाषा इसमें बता है। नियमो यमश्च विहितो द्वेधा भोगोपभोग संहारात् नियमा परिमित कालो यावत् जीवं यमोन्द्रियते। क्या कह रहे हैं? नियम किसको कहते हैं और यम किसको कहते हैं? भोगो अभोग परिमाण व्रत में दोनों का महत्व है। किस किस का? नियम का भी है और यम का भी है। तो नियम किसको कहते हैं? नियमा परिमित काल। नियम का अर्थ है सीमित समय के लिए जो हम ग्रहण करते हैं, जो हम मर्यादा बनाते हैं, वो क्या है? नियम है। और जीवन भर के लिए जो त्याग करते हैं वह क्या है? यम। जीवन भर के लिए जो त्याग किया जाता है उसको यम कहते हैं, और कुछ समय के लिए जो त्याग किया जाता है संकल्प पूर्वक, उसको क्या कहते हैं? तो अब ये देखिए नियम, पहले तो नियम किससे लेना चाहिए, ये भी तो सोचे। नियम किससे लेना चाहिए? नियम के लिए सर्वोत्तम है गुरु से लेना चाहिए, जितने भी नियम हो। लेकिन रोज रोज तो गुरु नहीं मिल सकते। आपको अपने गांव में रहना है तो रोज रोज क्या कर सकते हो आप? फिर मंदिर में आकर नियम लो, क्योंकि 6 प्रकार की साक्षी आई है बड़े प्रतिक्रमण। पहली है अनंत साक्षी, दूसरी है सिद्ध साक्षी, तीसरी है साधु साक्षी, और फिर आई अप साक्षी, आत्मा स्व साक्षी, आत्म साक्षी, और पर साक्षी, और छठी है देवता साक्षी। अब देखिए कैसे कैसे नियम ले सकते हैं। पहली कौन सी? अरिहंत साक्षी। यदि आपके पास गुरु अवेलेबल नहीं है,
चातुर्मास में भी कोई भी नहीं है, जगत गुरु नहीं, यदि आचार्य परमेश की नहीं है तो चातुर्मास में जो साधु हैं उनके पास आकर के नियम या व्रत या उपवास लेना चाहिए, ये कहा। और यदि कोई साधु भी नहीं है और आपको कोई नियम लेना है तो फिर मंदिर जी में अनंत देव के आगे ले सकते। और सिद्ध भगवान की भी प्रतिमाएं होती हैं तो उनकी प्रतिमाओं के आगे भी आप नियम ले सकते। तो अनंत साक्षी हो गई। और यदि साक्षात अनंत जहाँ पर विराजमान है वहां पर भी नियम लिए जा सकते। यहाँ पर नहीं है पर कहीं पे साक्षात भी तो विराजमान, वहां पर भी ले सकते। तो अनंत हो गया, सिद्ध हो गया, फिर साधु। साधु में तीनों आएंगे, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों आ जाए। और आपके नगर में जो दिगंबर साधु विराजमान है उनकी साक्षी में भी ले सकते। साधु में सब आ जाए, दिगंबर साधु आ जाए, दिगंबर जितने भी साधु हैं आर्यिका वगैरह वो इसमें आ जाएंगे साधु के अंदर। तो लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर पंच परमेश्वरी का अवलंबन है तो इसमें आप ले लो आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीन, ठीक है। इन तीन की साक्षी होना चाहिए। उसके बाद क्या बताया, अब आत्मा की साक्षी। कभी ऐसी परिस्थिति है, अब आपने क्या है सुबह भोजन किया और भोजन करने के बाद त्याग कर दिया, अब हमारा शाम तक या दोपहर को 2 बजे तक चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग। आप घर में अकेले हो, पतिदेव गए हैं दुकान पे, फिर क्या होगा? तो स्वयं की साक्षी पूर्वक आपने त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थिति अब घर में कोई दूसरा है ही नहीं, तो क्या करोगे? बार बार तो मंदिर में जा नहीं सकते, दोपहर को फिर मंदिर आओ फिर करो। और तो ऐसे छोटे छोटे नियम किस साक्षी में लिया? आपको पूछे कि किस साक्षी में लिया? आत्मा की स्व साक्षी में हमने नियम करते हो कि नहीं? आप सुबह त्याग करने के बाद 9 बार नमस्कार उसमें किसकी साक्षी है? स्वयं की आत्मा तो आपको देख रही है, जान रही है। और अब क्या हुआ, 2 जने थे, सास भी थी, बहू भी थी और ननद भी थी, तीनों जने थे। तो क्या हुआ, स्वयं की साक्षी तो रहेगी सब इंक्लूड है, उसके बिना स्वयं, क्योंकि स्वयं आप नियम लेने को तैयार नहीं हो तो फिर कोई दूसरा किसका भी दिला, तो स्व साक्षी तो रहेगी। इसके अलावा आपकी सास भी थी, ननद भी थी, तो पर साक्षी, पर की साक्षी पूर्वक भी नियम लिए जाते हैं। और कभी हम ऐसे में क्या होता है, कभी आप भूल गए और दोपहर को 2 बजे के पहले आप पानी आदि या कुछ खाने के लिए उद्यत हुए, आपकी सासू माँ ने बोल दिया कि आपने सुबह नियम लिए, तो उस पर साक्षी का मतलब क्या है? यदि आप भूल जाओ तो दूसरे की साक्षी आपको याद दिला दे और आपके नियम का पालन हो जाए। तो ये क्या हो गया? पर साक्षी। आपको पर और तीसरा देवता साक्षी। देवता साक्षी का मतलब है कि अब देखिए चारों तरफ भवनवासी और व्यंतर देव आदि भूत हैं, उनकी भी साक्षी। और मंदिर में पद्मावती, क्षेत्रपाल आदि विराजित हैं, उनके पास में भी कोई ना कोई देवता आदि होते हैं। मंदिर में भी अन्य देवता भी होते हैं। तो कुछ नहीं है तो ये कह दिया यहाँ पर जो भी व्यंतरवासी भवनवासी देवता विराजमान है उनकी साक्षी पूर्वक मैं यह नियम देता, ऐसा भी हो सकता। तो इस प्रकार से 6 प्रकार की साक्षी होती। इन 6 प्रकार की साक्षी में आप नियम आदि ले सकते हैं। तो अब इसमें क्या बताया है, पूरे जीवन के लिए जब आप लेते ही हो, कुछ समय के लिए 1 घंटे के लिए भी लेते हो नियम, 2 घंटे के लिए भी लेते हो, सुबह का अभी पर्यूषण पर्व आ जाएगा तब विशेष नियमावली चलेगी, ये खाना ये नहीं खाना, कब खाना, सुबह खा लिया तो अब एकासन है हमारा, शाम तक के लिए पूरा त्याग कर दिया,
पानी की छूट है, और कुछ लोगों की फल की छूट है, कुछ की दूध की छूट है, कुछ की मेवा की छूट है। ऐसा सबका अलग अलग सिस्टम है, जिसकी जैसी शक्ति उसकी वैसी भक्ति। ठीक है, तो अब इसमें तरह तरह से जो नियम लिए जाते हैं तो कुछ समय के लिए लिया और जीवन भर के लिए। अब जैसे किसी ने कंदमूल का जीवन भर के लिए त्याग कर दिया, तो नियम कैसा होगा? जीवन भर के लिए। ब्रह्मचर्य व्रत जीवन भर के लिए किया है तो क्या हो गया? यम में आ गया। जिसने जो नियम जीवन भर के लिए ले लिया है वह किसमें हो गया? यम में हो गया। और कुछ समय के लिए लिया है तो काय में आएगा? नियम में आएगा। तो इस प्रकार से हमको समझना, क्या समझना है? यम और नियम और भोग उपभोग परिमाण कैसे करना है। अब आगे दो गाथाएं इसमें भोग उपभोग परिमाण में पूरा विश्लेषण करके बताएंगे कि कौन सी वस्तु का किस तरीके से त्याग करते हैं, कैसे कैसे उनका त्याग करते हैं, कैसे उनकी मर्यादा, ये आगे आएगा। आगे की दो गाथाएं हैं एक साथ, जिसमें भोग उपभोग परिमाण व्रत के बारे में विधि बताई जाएगी, किस हिसाब से आपको वस्त्र का कैसे करना है, और भी चीजें हैं उनका किस प्रकार से त्याग करना है, कौन कौन सी चीजों का भोग परिमाण व्रत में कैसे कैसे नियम और यम लिया जाता है, ये सारा वर्णन इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले अपने को यह समझना है, थोड़ा सा बता देते हैं आपको, कि आपको भोग और उपभोग की सामग्री का नियम लेना है। तो भोग की सामग्री में चार चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है अनाज, उसके बाद आता है क्या? फल, और फिर सब्जियां और मेवा, ये चार कैटेगरी होती है। तो एक पेज पर आप जीवन में कितने अनाज खाएंगे, एक पेज अनाज का बना दो, उसमें सारे अनाज जीवन भर के लिए लिख दो, एक पेज में सब आ जाएंगे। उसके बाद फल का बनाओ, कितने फल आपको खाने हैं वो लिख दो, सब्जी कितनी खानी है वह लिख दो, और फिर बाद में क्या बचा? मेवा, मेवा का तो एक एक पेज बना करके लिख लो, तो आपको पता तो चले कि बहुत सारी चीजें हम खाते नहीं पर हमारी गिनती। तो कम से कम एक पेज पर उनको लिख करके रखो, ताकि आपको पता तो चले कि आप क्या खाते हो क्या नहीं। रोज की 10 हरी रखिए पर कौन सी हरी है, तो इसलिए इसमें भोग परिमाण में और आगे और इसमें विशेष बताएंगे कि जिसके द्वारा हम भोगों और उपभोग की सीमा बना सकते हैं।